गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप टुडे यू विल बी फाइन। माई सेल्फ राम आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। आज हम क्या सीखने वाले हैं? फ्रॉम ऑफ वर्ब्स विद हिंदी मीनिंग्स। जो मेन वर्ब होती है हम आज ये सीखने वाले हैं। ये गाइस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो लेक्चर है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और जो बेसिक लेवल के हैं और जो एडवांस लेवल के हैं वो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और एक एक वीडियो का एक एक टॉपिक की नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, आज हम कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में किस तरह से इसको प्रयोग किया जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम याद करेंगे। मैं पहला नंबर ये हम इसको याद करेंगे। याद करने के बाद तो हम क्या सीखेंगे, टेंस। ये सब टेंस में ही यूज होगी। हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है, सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। हालांकि अभी सिंपल सेंटेंस में बहुत कुछ छूटा है। जब हम टेंस पढ़ा लेंगे तो सिंपल सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और वर्ब समझना है। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, कहते हैं कि आप फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। तो कैसे, ये नहीं बताते कि कैसे इसको याद करना, ये नहीं बताते। आज मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, वो भी मेन वर्ब क्या होती है ये भी आपको पता लगने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहला वर्ड है अबेट। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी हिंदी वर्ड मीनिंग है, इसका हिंदी है। इसका ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। किस तरह से इसको यूज किया जाता है, देखिए। सबसे पहला वर्ड क्या है, अबेट। ABATE, अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, रोकथाम करना, रोकना, किसी चीज को रोकना। या जैसे मान लीजिए कोई काम चल रहा है उसको रोकना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अबेट। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, अबेटेड। अबेटेड गाइस, ये बहुत ही आसान है। इसको कैसे याद करना है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। गाइस, जो वर्ब होती है, जिस सबसे ज़्यादा 97% में जो वर्ब होती है उसमें सबसे ज़्यादा मेन वर्ब में लास्ट में ईडी जुड़ा रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे ईडी, टी, अबेटेड। यहाँ पे भी देखिए एटेड, ईडी, लास्ट में ईडी जुड़ा रहेगा। तो बहुत ही आसान है इसको याद करने में। अगर फर्स्ट फॉर्म हमें याद है तो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी याद हो जाएगा, पहले से हमको याद हो जाएगा। क्योंकि ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि जो मेन वर्ब होती है अंत में हमेशा ईडी लगा रहता है। सबसे ज़्यादा 97% ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा ईडी से बनते हैं। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी दोनों ईडी से बनते हैं। देखिए, पहला वर्ड क्या था, अबेट। अबेट, अबेटेड, ईडी लग गया। यहाँ भी क्या है, अबेटेड, यहाँ भी ईडी लग गया, लास्ट में ईडी, अबेटेड। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, हिंदी का अर्थ क्या होता है, रोकथाम करना। गाइस, दूसरा वर्ड क्या है, अबाइड। ABIDE, अबाइड। अबाइड माने क्या होता है, रहना या टिकना। रहना एक मतलब और होता है लीव, LIVE। लीव मीन्स भी क्या होता है, रहना। अबाइड, देखिए अब ये थोड़ा चेंज हो गया, ये अबोर्ड। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। अब यहाँ पे देखिए अबाइडेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बाद में पता चल जाएगा। बस जैसे बताया जा रहा है आपको वैसे ही इसको याद करना है। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया जो आज इस वीडियो लेक्चर में आया है, कृपया 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को मिस मत करना। एंड तक बने रहना है आपको इस वीडियो में, तभी आप इसको सीख पाएंगे। देखिए, अबाइड। अबाइड मीन्स होता है क्या, रहना या ठहरना, टिकना। अबाइड, अबोर्ड, ABODE, अबोर्ड, अबोर्ड। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अबोर्ड और अबोर्ड। सेकेंड फॉर्म भी अबोर्ड है और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड है। ये दोनों चेंज नहीं हुआ, केवल दोनों का मीनिंग, दोनों का स्पेलिंग सेम है, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। देखिए, तीसरा वर्ड क्या है, ऑब्जर्व। ABSORB, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब होता है सोख लेना। ये फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए गाइस, एक चीज़ और, जो मेन वर्ब होती है वो क्रिया होती है, कोई ना कोई एक्शन होता है, कार्य करता है, वही होता है मेरा मेन वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए गो लिखा है, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। तो ये मेरा मेन वर्ब है। और सिंपल सेंटेंस में क्या था, उसमें मेन वर्ब आती थी, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट था वो कोई कार्य नहीं करता था, केवल मेन वर्ब आती थी बस, और सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता था। अगर उसमें सब्जेक्ट मेरा कोई कार्य करता तो वो टेंस में चला जाता। और इसमें क्या है, इसमें हम केवल आज वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इतना ज़्यादा वर्ड मीनिंग हमें लिखवाना है। अभी ये तो टोटल कितने हैं, टोटल 12, 12 दूना 12 36 वर्ड मीनिंग है ये। अगर आपको इतना याद हो जाएगा तो आगे हम इसको और याद करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हमेशा
सेंटेंसेस में यूज होते रहते, तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब होता है सोख लेना। थर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए बी ईडी, लास्ट में क्या लग गया, ईडी लग गया। स्पेलिंग सेम है, केवल लास्ट में ईडी लग गया। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मतलब इसका मतलब क्या होगा हिंदी का मतलब, ये तो फर्स्ट फॉर्म की हिंदी है। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मतलब सोख लेना, और ऑब्जर्व का सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होगा, ऑब्जर्व, इसका हिंदी क्या होगा, सोख लिया। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, सोख, सोख लिया है, यानी कि सोख ले चुका है, इस तरह से। देखिए अगला वर्ड क्या है, एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्टेड, ये ईडी लग गया लास्ट में। अभी गाइस आपको एक चीज़ और पता लगने वाला है कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। जो आज इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे केवल उन्हीं को ये पता हो पाएगा कि रेगुलर वर्ब क्या होती है और इरेगुलर वर्ब क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ईडी लग गया बस, बाकी स्पेलिंग सेम है। यहाँ पे देखिए एक, ACHE, एक, एक मीन्स क्या होता है, पीड़ा होना। मेरे सर में दर्द है, पीड़ा होना, एक, एक मीन्स पीड़ा होना। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ईडी, लास्ट में यहाँ पे ई था, केवल डी लग गया, तो मतलब क्या निकला, ईडी। लास्ट मेन वर्ब के अंत में क्या है, ईडी। एकड, एकड, एकड मतलब पीड़ा, और एकड मतलब पीड़ा हो चुकी है, यहाँ पर पीड़ा हुआ, इस तरह का सेंस है सेकेंड फॉर्म में। और ये वाला वर्ब कहाँ पे यूज होगा, सेकेंड फॉर्म का यूज पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। और ये वाला हमेशा किस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये वर्ड इसमें यूज किया जाता है। और ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हमेशा किस में यूज होगी, ये हमेशा प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाएगा। जो प्रेजेंट का टेंस होगा ये इसमें यूज किया जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा, ये परफेक्ट टेंस में किया जाएगा। देखिए एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, इस तरह से। एक, ACHE, एक मतलब पीड़ा होना, एकड, एकड। यहाँ पे देखिए अचीव, ACHIVE, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, अचीव। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, अचीव्ड, अचीव्ड, केवल ईडी लग गया लास्ट में। देखिए कितना आसान है, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म याद करनी है बस। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 97% हमेशा मेन वर्ब के एंड में क्या रहेगा, ईडी लगा रहेगा। तो आप ऐसे समझ जाएंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म याद है तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप आसानी से बना लेंगे। अचीव, अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना। मैंने इसे प्राप्त कर लिया, आई अचीव्ड इट, मैं इसे प्राप्त करूंगा, आई विल अचीव दिस, मैं आपको प्राप्त करूंगा, आई विल अचीव यू। इस तरह से मैंने आपको अचीव कर लिया है तो क्या होगा, आई हैव अचीव्ड इट, आई हैव अचीव्ड यू, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, इस तरह से। तो सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टेंस जब पढ़ाऊंगा तब। हालांकि हमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग याद करनी है। क्यों याद करनी है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो यही सब वर्ड यूज होंगे, तो हमें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे और इसका नोट्स बना रहे होंगे। तो गाइस मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको ये याद करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं होगा तो आप फिर नहीं सीख पाएंगे। देखिए एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक, एकड, एकड, उसके बाद अचीव, अचीव मीन्स हासिल करना, अचीव्ड, अचीव्ड, ईडी लग गया। अक्वायर, ACQUIRE, अक्वायर, अक्वायर मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, मैं इसे प्राप्त किया, आई अक्वायर्ड इट, मैं इसे प्राप्त कर चुका हूँ, आई हैव अक्वायर्ड इट, थर्ड फॉर्म लग गया, ईडी लग गया। अक्वायर्ड, ACQUIRED, अक्वायर्ड, अक्वायर्ड, इस तरह से बनाया जाएगा। देखिए ये वाला एक्ट, ACT, एक्ट मीन्स क्या होता है, अभिनय करना। एक्ट मतलब, देखिए एक्ट मतलब अभिनय करना, अभिनय करना का मतलब क्या होता है, कोई कार्य करना। मैं यह काम कर रहा हूँ, आई एम एक्टिंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूँ, मैं वो वाला काम कर रहा हूँ, आई एम एक्टिंग दैट वर्क। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ING का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि अभी टेंस मैं नहीं बताया हूँ, जब टेंस आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब इजीली से याद हो जाएंगे, और किस तरह से यूज होगा आपको ये भी पता चलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, एक्ट, एक्ट मीन्स होता है अभिनय करना, अभिनय करना यानी कि कार्य करना, एक्ट करना, एक्ट मतलब होता है कार्य, एक्ट। अब देखिए यहाँ पर भी ईडी लग गया लास्ट में, ये मेन वर्ब है, इसमें ईडी लग गया, क्या हो गया, एक्टेड, एक्टेड, थर्ड फॉर्म भी एक्टेड, सेकंड फॉर्म भी एक्टेड। यहाँ पे देखिए एक्टिवेट, ACTIVATE, एक्टिवेट मीन्स क्या होता है, सक्रिय होना। थर्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड। तो देखिए लास्ट में ईडी लग गया, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड हो गया। एक्टिवेट मतलब होता है सक्रिय होना। अब सक्रिय होना का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़, मान लीजिए आपका मोबाइल है,
आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, तो आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक्टिवेट करते हैं, तब वो मोबाइल क्या हो जाता है, चलने लगता है। तो वही होता है एक्टिवेट करना। मैं अपना मोबाइल एक्टिवेट कर रहा हूँ या मैं अपना मोबाइल एक्टिवेट कर चुका हूँ। तो यही है एक्टिवेट, सक्रिय होना, कोई चीज़ फास्ट में चलने लगना, ये होता है एक्टिवेट। सेकेंड फॉर्म एक्टिवेटेड, थर्ड फॉर्म एक्टिवेटेड। देखिए अगला वर्ड मीनिंग क्या है, एक्चुएट, ACTUATE। एक्चुएट मतलब क्या होता है, उकसाना, किसी को उकसा देना, एक्चुएट करना। मैं आपको उकसा दिया, आई एक्टिवेटेड यू, या मैं आपको उकसा चुका हूँ, आई हैव एक्टिवेटेड यू। इस तरह से आपने उसे क्या किया, उकसा दिया। वो कोई काम कर रहा था, आपने उसको क्या किया, उकसा दिया। यू हैव एक्टिवेटेड हिम, इस तरह से। देखिए एक्टिवेट मतलब क्या होता है, उकसाना। एक्चुएट, ATUA, इसको क्या पढ़ा जाएगा, टू नहीं पढ़ा जाएगा, एक्चुएट नहीं होगा, क्या होगा, एक्चुएट, CHU, चू, एक्चुएट, ये नहीं होगा एक्चुएट। अगर TU है तो आप क्या कहेंगे, टी, टू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको च बोलेंगे, च प्रोनाउंस करेंगे। एक्चुएट माने उकसाना या किसी को प्रवोक करना, उकसा देना, इस तरह से। एक्चुएट मतलब क्या होता है, उकसाना। एक्चुएटेड, यहाँ पे क्या था, एक्टिवेटेड था। यहाँ पे देखिए ऐड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडेड। देखिए गाइस यहाँ पर मैं एडेड नहीं लिखा हूँ, हालांकि लिख दे रहा हूँ एडेड, इस तरह से। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। और सेकंड फॉर्म क्या होगा, एडेड। देखिए ईडी लग गया, एडेड, बहुत आसान है। जो मेन वर्ब होती है सबसे ज़्यादा 97%, मैं आपसे यही चीज़ बार बार कह रहा हूँ, जो 97% वर्ब होती है, मेन वर्ब के एंड में हमेशा ईडी लगा रहता है। बहुत आसान है याद करने में, याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म याद है तो आपको सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करने की ज़्यादा जरूरत है ही नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है अगर आप ट्रिक समझ गए तब। देखिए ऐड मतलब जोड़ना, एडेड यानी कि जोड़ा, और एडेड मतलब जोड़ लिया है या जोड़ चुका है, इस तरह से। देखिए अगला वर्ड क्या है, एडमायर, ADMIRE। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा, लास्ट में ईडी लग गया, स्पेलिंग सेम है, केवल ईडी लग गया, ADMIRED, एडमायर्ड, इस तरह से। तो कितना ईजी था ये, अभी हम आगे और लिखवाएंगे। आपको जितना ज़रूरत है, आपको मैं इतना वर्ड मीनिंग लिखवा दूंगा कि जितना हमेशा यूज होता है आपको उतना वर्ड मीनिंग मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बहुत कुछ वर्ड मीनिंग लाने वाला हूँ, अच्छा वर्ड मीनिंग लाने वाला हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा गाइस। देखिए अब इसमें एक पॉइंट क्या है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ प्ले, ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है। और प्लेड, ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है। और प्लेड, देखिए फर्स्ट फॉर्म प्ले और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। दोनों सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग क्या है, सेम स्पेलिंग है, प्लेड, PLAYED। तो जो रेगुलर वर्ब होती है वो क्या होती है, जो मेन वर्ब होती है जिसके एंड में हमेशा ईडी लगा रहेगा, वही होता है मेरा क्या, रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ पे गो क्या है, ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट होगा, ये वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फर्स्ट फॉर्म गो। तो देखिए अब यहाँ पे ईडी कहीं नहीं लगा है, इसे ये वाला वर्ब दिख रही है गो, वेंट, गॉन, इससे रिलेटेड ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ईडी लगा था, यहाँ पे ईडी नहीं लगा था। तो जो 97% वर्ड होते हैं मेन वर्ब, 97% जो वर्ड होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के एंड में हमेशा ईडी लगा रहेगा, और सबसे ज़्यादा रेगुलर वर्ब ही होता है, और जो इरेगुलर वर्ब होती है वो बहुत ही कम है। हालांकि अगर हम 3%, और 3% क्या होता है, 3 से 4% क्या होता है आपका इरेगुलर वर्ब होता है, ये वाला वर्ब इरेगुलर, जिस मेन वर्ब के एंड में या लास्ट में ईडी नहीं लगा रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा इरेगुलर वर्ब रहेगा। अब आपको पता चल गया कि रेगुलर वर्ब क्या है, आपको पता चल गया होगा कि जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी लगा रहेगा वही होता है मेरा रेगुलर वर्ब, और जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी नहीं लगा रहेगा वो क्या रहेगा, इरेगुलर वर्ब। 3% में इरेगुलर वर्ब आते हैं और 97% हमेशा रेगुलर वर्ब आती है, जिस मेन वर्ब के एंड में क्या लगा रहेगा, ईडी लगा रहेगा। जैसे देखिए अबेटेड, तो ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब है, ये वाली वर्ब है, ईडी लगा है लास्ट में, तो ये रेगुलर वर्ब है।
और इरेगुलर वर्ब क्या है, जैसे देखिए ये अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, तो ये क्या है, ये वाली वर्ड क्या है दोनों, ये दोनों मेरा क्या है, इरेगुलर वर्ब है। इसमें देखिए ईडी नहीं लगा है लास्ट में, केवल लास्ट में ई आया है, तो जिसके एंड में ईडी लगा रहेगा वो रहेगा मेरा रेगुलर वर्ब, और जिसमें ईडी नहीं आया रहेगा वो क्या रहेगा, इरेगुलर वर्ब रहेगा। तो 3 से 4% इरेगुलर वर्ब होती है और 97% क्या होती है आपकी रेगुलर वर्ब, जिस मेन वर्ब में ईडी लास्ट में लगा रहेगा तो वो क्या रहेगा मेरा रेगुलर वर्ब। देखिए एक वर्ड है क्या, अब देखिए इरेगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, हालांकि हमें इसको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा है नहीं, अगर हम याद कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए इरेगुलर वर्ब कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए कट, CUT, तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है कट, सेकेंड फॉर्म क्या होगा कट ही होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा कट होगा, तीनों का मतलब तीनों फॉर्म कट कट कट, तो ये क्या है, ये मेरा इरेगुलर वर्ब है। देखिए लास्ट में ईडी नहीं लगा है, सेकेंड फॉर्म भी वही है, थर्ड फॉर्म भी कट ही है। एक वर्ड और देखिए, जैसे पुट हो गया, पुट पुट पुट, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं पुटेड पुटेड, पुटेड नहीं बोल सकते, पुट ही होगा, जैसे कट कट हो गया, इसे पुट पुट हो गया। इससे मान लीजिए एक हो गया वर्ड हिट, HIT, हिट, तो ये क्या है, तीनों का फॉर्म यही होगा हिट, यहाँ भी यही होगा हिट, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म। तो ये क्या है, ये मेरा सारा के सारा क्या है, इरेगुलर वर्ब में आती है। जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी नहीं लगा रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, इरेगुलर वर्ब रहेगा, और जिस मेन वर्ब में ईडी लगा रहेगा लास्ट में वो रहेगा मेरा रेगुलर वर्ब। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या याद करना है, रेगुलर वर्ब। देखिए एक वर्ड है क्या, लर्न, LEARN, लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है लर्न। देखिए यहाँ पे ईडी लग गया, और इसका एक मतलब और होता है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का मतलब क्या होता है लर्न है। एक और क्या होता है लर्नड, जिसमें टी लग जाता है। तो हम कहीं कहीं पे इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, दोनों हम बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है लर्न, सेकेंड फॉर्म क्या है लर्नड, और थर्ड फॉर्म क्या है लर्नड। तो सेकेंड फॉर्म भी लर्नड है और थर्ड सेकेंड फॉर्म भी लर्नड है, और क्या है थर्ड फॉर्म भी सेम यही है। थर्ड फॉर्म ये सेकेंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म क्या होगा यही होगा, सेम मीनिंग होगा, ईडी, ईडी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी यही होगा, इसका स्पेलिंग ईडी लगा रहेगा, और थर्ड फॉर्म में ये भी लगा रहेगा, टी भी रहेगा, लर्नड, और जो ये वाला वर्ड है लर्नड। हालांकि गाइस इसको अगर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह अगर इसको यूज करेंगे तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा हिंदी में, देखिए ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा लर्न, ये रहेगा, उड़ंतुआ वाला र रहेगा और डी छोटा वाला डी रहेगा। तो ये अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा लर्न, तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज रहेगा। अगर ये दो तरीके से प्रयोग किया जाता है, कैसे, सबसे पहला हो गया क्या, अगर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज किया जा रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा लर्न होगा। और जब इसको एज अ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा तब इसका मतलब क्या होगा, देखिए तब इसका मतलब क्या होगा, अगर ये लर्नड, अगर ये एज अ एडजेक्टिव की तरह अगर प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव, अगर ये एज अ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है लर्न का, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लर्निड, तब ये लर्निड हो जाता है। और जिसका हिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विद्वान, इसका मतलब क्या होता है विद्वान। जब ये एज अ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा लर्निड। जब ये एज अ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा लर्नड होगा। और जब एज अ एडजेक्टिव की तरह किया जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा लर्न का लर्निड हो जाएगा। लर्निंग मतलब क्या होता है विद्वान। इसका दो वर्ड मीनिंग और है विद्वान का, क्या क्या है, स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर, या तो आप विद्वान को ये भी बोल सकते हैं एजुकेटेड, आप एजुकेटेड भी बोल सकते हैं। एजुकेटेड का मतलब क्या होता है शिक्षित होता है, एजुकेटेड का मतलब क्या होता है शिक्षित।
तो आप जब ये मेन वर्ब की तरह लर्न को जब एज अ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह अगर यूज करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लर्नड होगा। और जब एज अ एडजेक्टिव की तरह इसका प्रयोग करेंगे तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लर्निड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, विद्वान। स्कॉलर, स्कॉलर का भी मतलब क्या होता है, SCHOLAR, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। या तो आप विद्वान की जगह आप एजुकेटेड एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित है, बहुत ही विद्वान है, वह एक विद्वान व्यक्ति है, क्या होगा, ही इज अ लर्निड पर्सन, ही इज अ लर्निड पर्सन, वह एक विद्वान व्यक्ति है। इस तरह से यूज किया जाएगा। तो गाइस अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए जो 97% वर्ड होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा रेगुलर वर्ब, और जो इरेगुलर वर्ब होती है वो हमेशा 3% या 4% में आते हैं, जिसमें जिस मेन वर्ब के एंड में ईडी नहीं लगा रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा क्या रहेगा, वो ये इरेगुलर वर्ब रहेगा। और जिस मेन वर्ब के एंड में अगर ईडी आया है तो वो मेरा क्या रहेगा, रेगुलर वर्ब रहेगा। तो हमें सबसे ज़्यादा रेगुलर वर्ब याद करनी है। और रही बात 3 और 4% वाली, तो हमेशा मैं रेगुलर वर्ब हम तो याद कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं, बहुत कमी है। तो सबसे ज़्यादा हमें किसको याद करना है, रेगुलर वर्ब को, जिस मेन वर्ब में हमेशा लास्ट में ईडी लगा रहेगा वो क्या रहेगा, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर। अब आपको ये पता चल गया होगा दोनों का डिफरेंस, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में। तो आप ये भी जान गए होंगे लर्न का प्रयोग कई जगह पर प्रयोग किया जाता है। कहीं पर इसको एज अ एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा, कहीं कहीं पर इसको एज अ मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाएगा। अगर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह प्रयोग किया जाएगा तब इसका मतलब क्या होगा, लर्नड होगा। जब ये एज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाएगा तब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, लर्निड हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, विद्वान। स्कॉलर, आप स्कॉलर बोल सकते हैं या तो आप एजुकेटेड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है इसका, आप विद्वान व्यक्ति हैं, यू आर अ लर्निड पर्सन या यू आर अ लर्निड मैन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आगे और भी वर्ड मीनिंग लिखवाने वाले हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे होंगे। और आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।